आइए गुणनखंड से एक मैथ सीखते हैं जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10वीं क्लास में ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको या तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए बोलेगा या गुणनखंड विधि से बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नियम है, यहाँ से गुना करना है आपको, यानी जो y का स्क्वायर है वो बिना एक्स वाई जो भी लगा रहा है उसके साथ गुना करते हैं और उसके बाद गुणनखंड करते हैं। अब ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 4 आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। 4 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 4 गुना 1। ठीक है, 4 एकम 4 आया, वो भी प्लस में। ठीक है, तो जब प्लस में आया तो हमको 4 को ऐसा गुणनखंड करना है। ठीक है, जो गुना करके ये आया ना, गुना करके इसी को ऐसा गुणनखंड करना है। कह देते हैं 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुने 1, यही ना टूटा। अब इसी को ऐसा आपको गुना करना है या जोड़ना है, घटाना है, जो करना है करिए। माइनस में 4y लाना है, तो ऐसा करते हैं 2 एकम 2, और फिर इसको 2 एकम 2, 2 कैसे ही रहते हैं और 2 को यहाँ से 2 एकम 2 कहते हैं। अब बताइए 2 2 में अगर तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। अब याद रखिएगा, माइनस देंगे तभी माइनस में आवेगा। -2 गुने -2, तो 2 दूना 4 प्लस में हो गया। अच्छा, जोड़ते हैं तब -2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो माइनस में 4 आवेगा। ठीक है, गुना करने पर निशान चेंज हो जाता है, लेकिन जोड़ने घटाने पर निशान नहीं चेंज होता है। तो 4y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 1 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। 4 को हो गया ना, 1 2 3 4, पहले 3 तो था, अब 4 को का जोड़ा लगाएंगे। 2 2 का जोड़ा लगेगा ना, उस समय 2 2 का जोड़ा नहीं लग रहा था, अब जोड़ा लगेगा, कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए हम सबसे पहले दोनों में, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद है। तो दोनों में मौजूद क्या है? दोनों में मौजूद यहाँ भी y का स्क्वायर है, यहाँ y है, तो एक ठो y ले लेते हैं। अगर 2y लेंगे तो ये तो 2y है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ सिर्फ y ले लेते हैं, और यहाँ दोनों में क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है। कॉमन का मतलब वही होता है जो एक ही पहाड़ा में दोनों आवे। तो 2 का पहाड़ा में 4 के बार में आता है, 2 बार में। y यहाँ पे एक ठो ले लिए हैं, एक ठो रह गया, माइनस 2y तो दोनों था, दोनों ले लिए, यहाँ पर एक बच गया। यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लिए। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा तो 1 ले लेंगे, और जो यहाँ पर निशान रहेगा वही ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो बाद वाला निशान चेंज हो जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो नहीं निशान चेंज होगा। तो निशान चेंज हो जा रहा है, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। ठीक है, बराबर में 0। अब 2y माइनस में 1, देखिए एक जैसा दोनों जब आ जाता है ना तो एक ठो लिख देते हैं। ठीक है, कॉमन लिया जाता है, दोनों में है ना, ये मौजूद गुना में है, कॉमन में है, दोनों गुना में है ना, दोनों गुना में है, तो एक ठो कॉमन ले लिए। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों में एक जैसा जब आ जाता है तो एक ठो लिख देते हैं, बाकी ये दोनों को लिख देंगे। ठीक है, 2y माइनस 1 बराबर में 0, 2y माइनस 1 बराबर में 0, दोनों क्या बराबर में 0 लिखना है, कॉमन दे देना है और दोनों को बराबर में 0 लिखना है। ठीक है, 2y बराबर में 1, माइनस में था उधर गया तो प्लस हो गया, इसी तरीक़ा से ये भी हो गया प्लस में 1। अब हो गया y बराबर 1/2, यहाँ हो गया 1/2, यानी y का जो आंसर आवेगा 1/2, 1/2, 2 ठो आएगा आंसर। ऐसे भी द्विघात जब रहेगा ना, द्विघात के माने 2 ही आंसर आएगा, और रैखिक का मतलब 1 आंसर आएगा, त्रिघात के मतलब 3 ठो आंसर आएगा। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया कि द्विघात में कितने हल समुच्चय हैं तो 2 ठो हल है। ठीक है, चलिए।